शुभम सिंह। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की अगुवाई में बीजेपी ने बुधवार को राजधानी रायपुर में सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इतने बड़े प्रदर्शन में पहली बार पुलिस बिना लाठी के तैनात रही। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपाई बैरिकेड्स तोड़कर सीएम हाउस की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एसपी भी सड़क पर उतरे। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे और रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील करते रहे। भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए लगातार अपील की गई और रायपुर रेंज के आईजी बद्रीनारायण मीणा सिविल लाइन पहुंचे, जहां करीब आधा दर्जन एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी मौजूद है। पुलिस ने स्थानों में बैरिकेडिंग भी की है और कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद जब रैली निकाली गई तब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा और कई स्थानों में कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के साथ धूमा झटकी भी की गई, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट आई है, कुछ को फ्रैक्चर भी हुआ है। इधर लगभग 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल ले जाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आज के हल्ला बोल की। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आगे बढ़ते नजर आए तो वहीं बैरिकेड्स तोड़ते हुए भी नजर आए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अगुवाई कर रहे थे। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में अलग अलग वो तस्वीरें जो आज दिन भर देखने को मिली है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, आम सभा की गई और उसके बाद बैरिकेड्स तोड़कर ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आए। तो पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और तमाम बीजेपी के नेता, इसके अलावा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल हुए और युवाओं के साथ आगे बढ़ते नजर आए। वो भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहीं झूमा झटकी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम निवास से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई है। ये देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ आगे बढ़ते नजर आए। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की। आज राजधानी रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर, अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने आज जोरदार प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया। तो पुलिस की कार्यकर्ताओं के साथ में झड़प भी हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता पुलिस से बहस करते, झूमा झटकी करते भी नजर आए। ऐसे में पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ झूमा झटकी कार्यकर्ताओं की हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। उन कार्यकर्ताओं को जो मुख्यमंत्री के घर के करीब पहुंच गए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया और तमाम बीजेपी के नेता विधायकों को भी हिरासत में लिया गया। बृजमोहन अग्रवाल कार्यकर्ताओं की अगुवाई कर रहे थे और वरिष्ठ नेता होने के नाते कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो आगे चल रहे थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ नजर थे। ये तस्वीर साथ में नजर आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हाउस को घेरने के लिए एक साथ सड़क पर निकले और बैरिकेडिंग तोड़कर भगत सिंह चौक तक पहुंच गए। ये तस्वीर राजधानी रायपुर की है। आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा बीजेपी का सड़कों पर देखने को मिला, राजधानी रायपुर की सड़कों पर, और हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने सीएम निवास को घेराव करने की, घेरने की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इनकी अगुवाई कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ नजर आए, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। बेरोजगारी और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर तस्वीरें देखने को मिली राजधानी रायपुर में, जहां बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बतौर विपक्षी दल सरकार की खिलाफत कर रहा है। दरअसल इस तस्वीर की दरकार छत्तीसगढ़ में विपक्ष के रूप में देखी गई थी। 3.5 सालों में बीजेपी ने ऐसा कोई
और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी है। एक और जहां बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार भी कर रही है। देश सरकार भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहर चुके। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। 2014 में भाजपा ने कहा था हम हर साल 2 करोड़ रोजगारों को काम देंगे। इन 8 सालों में 16 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही थी, नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के माथे पर मढ़ने की विफल कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है। और अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। बेरोजगारी पर बीजेपी के हल्ला बोल के बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं। क्या ये चुनावी संक्रांत माना जाए साव जी? ये निश्चित रूप से चुनाव के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला आंदोलन है। युवाओं का आक्रोश आज राजधानी की सड़कों पर दिखा है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के इस सरकार ने जो धोखा दिया है, छलने का काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के नौजवानों में जो आक्रोश है वो राजधानी की सड़कों में दिखा है। और नौजवानों का ये आक्रोश इस सरकार की उल्टी गिनती का कारण बनेगी और 2023 में कमल खिलाने का काम करेगी। साव जी, 3.5 सालों में सड़क पर बीजेपी का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये प्रदर्शन हुआ। क्या कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश इस आंदोलन के जरिए की गई है, चुनाव तक ये मोमेंटम बना रहेगा? ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। आज छत्तीसगढ़ के राजधानी के सड़क पर, रायपुर के सड़क पर जो प्रदर्शन हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने जिस प्रकार से पूरी ताकत से इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब मिलकर 2023 में कमल खिलाएंगे। ये बड़ी बात कही है अरुण साव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि एकजुट होकर हम 2023 के चुनाव में कमल खिलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर एक हालात जो थे कि बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, वो यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है आंशिक तौर पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से टकराव के हालात खत्म हो जाएंगे इस आंदोलन के बाद, लेकिन अरुण साव ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जो एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी का है कि सरकार बनाने का, उस लक्ष्य को बीजेपी पूरा करेगी। ये बात अरुण साव कह रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस आंदोलन के जरिए एक नारा दिया है, अब की बार भाजपा सरकार। हालांकि इस नारों के बीच 2023 के चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, इसके लिए इंतजार ही करना होगा। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।